मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। प्रभु राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारी जिंदगी के, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। प्यारे प्यारे सीता प्यारे लक्ष्मण आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के सार आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरा जन्म सफल हो जाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे।
आएंगे, हो राम आएंगे, हो राम आएंगे, हो राम आएंगे, प्रभु राम आएंगे, हो प्रभु राम आएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री रामनवमी महामहोत्सव की, निताय गौर परिवानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत श्रीराधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले, वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले, वेणुकरे कङ्कणं, सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं, कण्ठे च मुक्तावली, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते, गोपालचूडामणि करारविन्दे नपदारविन्दम्, मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम्, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये, नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीगुरुवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीरामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे,
रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। स्वागत है सबका इस रामनवमी महामहोत्सव अंतर्गत। आज हम रामनवमी का महात्म्य, भगवान राम का चरित्र और इसके साथ पुष्प होली भी हम मनाने वाले हैं, क्योंकि 500 वर्ष से ये लड़ाई चलती आ रही है। हमारे पुरखों ने राम मंदिर जहाँ पे अभी बना है वहाँ भगवान राम को प्रस्थापित करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, अपनी जान जोखिम में डाल के इतना संघर्ष किया। इसके पश्चात जाके हम वो पीढ़ी है जिसमें हमने ये राम मंदिर बनते हुए देखा। तो हमारा बहुत ही सद्भाग्य है कि जिस वर्ष, जिस प्रदेश को, भारतवर्ष को राम राज्य से जाना जाता है, उसी में ही हमारा जन्म हुआ, उसी में ही हम बड़े हुए, उसी में ही उस धरती पे हम पल रहे हैं। और हमने इस राम मंदिर का निर्माण होते हुए, राम मंदिर का दर्शन करते हुए हम सब लोग ने ये देखा। ये हमारा सद्भाग्य है। भगवान की कृपा के बिना ना कोई भगवान का नाम ले सकता है, ना ही उनके धाम जा पाता है और ना ही उनके दर्शन कर पाता है। हम अपने आसपास के जितनी भी चीज़ वस्तु देखते हैं तो सब जड़ वस्तु है। कोई भी वस्तु अपने आप हिल नहीं सकती। जैसे ये लैपटॉप है, ये स्टैंड है, तो ये जड़ वस्तु है, ये अपने आप हिल नहीं सकते, अपने आप कोई इच्छा नहीं कर सकते। लेकिन हम जीवात्मा इस शरीर में जब तक है तब तक हम इस शरीर को अच्छे से चला सकते हैं, अपनी जीभ से भगवान का नाम ले सकते हैं। तो ये शरीर भी इस पंच महाभूत से बना हुआ है। तो ये शरीर भी जड़ है। आत्मा जब तक ये शरीर में है तब तक ये हलन चलन करती हुई दिखती है। जैसे कोई बाहर कोई कार खड़ी हो, जब तक उसमें ड्राइवर है तभी भी वो कार हमको चलती हुई नजर आ सकती है। जब कोई ड्राइवर उस कार में नहीं रहेगा, कार लॉक रहेगी, अंदर कोई नहीं रहेगा, तो कार अपनी जगह से एक भी इंच हिल नहीं सकती। ठीक वैसे ही भगवान हमको ये शरीर देते हैं। जब हम इस शरीर में प्रवेश करते हैं तभी ये शरीर हिलता है, यानी कि इस शरीर को हम मूवमेंट कर सकते हैं। इस शरीर के माध्यम से हम लोग अच्छा खाना खा सकते हैं, हम लोग दूसरी कोई जगह जा सकते हैं, हम लोग अपना जो कार्य है वो कर सकते हैं। लेकिन हरि नाम, भगवान का नाम दिव्य नाम है। तो पूज्य राजेंद्र दास बाबा जी महाराज कहते हैं कि भगवान का नाम दिव्य है। तो दिव्य नाम इस जीव में, इस जीवहा यानी कि जो हमारी जीव है वो नश्वर है, वो प्राकृतिक है। तो हमारी जीभ में से हरि नाम कैसे निकल सकता है? जड़ पदार्थ में से कभी भी दिव्य नाम नहीं निकल सकता। लेकिन भगवान जिस पर कृपा करे वो जीव अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी जीवा से सिर्फ और सिर्फ हरि नाम ले सकता है, इस सत्संग का लाभ ले सकता है। तो आज हम यहाँ जितने भी बैठे हैं, हमारा सबका किसी न किसी जन्म में कोई ना कोई पुण्य रहा होगा, और वो पुण्य जब इकट्ठा हुआ तब हमें जाके ये मनुष्य जन्म मिला, और मनुष्य जीवन में हमें सत्संग का लाभ होता है। भगवान इस ये जगत में जितने भी जीव जो दुख पा रहे, जो कष्ट पा रहे हैं, उनको यहाँ से मुक्त करने के लिए और अपने धाम ले जाने के लिए अलग अलग अवतार के रूप में आते हैं।
जैसे जैसे अलग अलग जीवों की जैसी जैसी इच्छा रहती है, भगवान उनको उस रूप में उस युग में पूर्ण करते हैं। भगवान के असंख्य अवतार हुए हैं। उनमें से श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि 24 अवतार जो है वो मुख्यतः है। 24 अवतार में से सबसे पहला जो अवतार भगवान का हुआ, भगवान अवतरण इसीलिए करते हैं ताकि अपने भक्तों को सुख दे सके, दुख में से निकाल सकते हैं। दूसरी बात, जितने जीव हैं उनको आनंद की अनुभूति कराए। राम शब्द का अर्थ यही है कि जीव को आनंद देते हैं। नाम लेने से जीव का जो कष्ट है वो भी मिट जाएगा। हमने पिछले जितने जन्मों में पाप कर्म किए हैं वो भी सब मिट जाते हैं। इसमें से किसी का प्रश्न हो सकता है कि आज तक इस जन्म में मैंने आज तक कोई चींटी नहीं मारी, तो मैंने पाप कर्म कैसे किया? शास्त्र कहते हैं कि हर जीव पाप करता है, लेकिन हम अगर इस जन्म में एक चींटी नहीं मारी तो हमने पाप किया है, ये हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे माताएं लोग रसोई घर में सुबह सुबह उठ के रसोई बनाती है, ठीक है। पहले की स्त्रियां स्नान के पश्चात रसोई घर में प्रवेश करती थी और फिर रसोई बनाती थी। आजकल लोग का जो उठने का टाइम है, क्योंकि कलयुग चल रहा है, युग का अपना प्रभाव है, तो माताएं कोई बिना स्नान किए ही डायरेक्ट रसोई में पहले चाय उबालेगी। तो जो हम गैस को जलाकर जो अग्नि को प्रकट करते हैं वो अग्नि देव है, ठीक है। पवन देव, अग्निदेव, वायुदेव, जल देव, ये सब देवता है। तो उनको हम दूषित तरीके से टच करते, उनके संपर्क में आते, तो वैसे छोटे छोटे पाप लगते हैं। दूसरी बात, जैसे हम जैन साधुओं को देखते तो वो अपने मुंह के आगे ऐसे कपड़ा रखते हैं। उनका ये मानना है कि हम जब बोलते हैं तब हमारे मुंह में से गर्म हवा निकलती है और थूक भी निकलता है। तो विज्ञान कहता है कि बहुत छोटे जीव है जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते, जिसको अमीबा और पैरामीशियम कहते हैं। तो वो एक कोशीय जीव हमारे मुंह से हम बोलते जो शब्द वो निकलने से उसमें जो गर्मी निकलती है, तो वो जीव तो हवा में कहीं पे भी रहते हैं। जैसे हम अगर कोई गांव में रहें तो उनको पता होगा कि वो जब नलिया वाला मकान होता है उसमें से एक छोटा छेद होता है, तो सूर्य की किरण आती है तो उसमें से हमको दिखता है कि छोटे छोटे रजकण हवा में उड़ते हैं। तो वैसे ही जो एक कोशी जीव है, अमीबा, पैरामीशियम, तो वो हवा में उड़ते रहते हैं। तो हमारे मुंह से जो गर्मी निकलती है बोलते वक्त, उसी वक्त वैसे जीव ऑटोमेटिकली मर जाते हैं। दूसरी बात, हम फल इत्यादि या जो भी हमारा खाना बनाते हैं, तो जब मार्केट से आता है तो उसमें कोई जीव जंतु होते हैं, ठीक है, तो वो उसमें मर गए होते हैं, तो हम उसको धो लेते हैं, लेकिन उसका पाप भी उसमें रहता है। तो वैसे देखा जाए तो बहुत छोटे छोटे ये पाप है। तो अगर उसका हम निवारण नहीं करेंगे तो वो पाप भुगतने के लिए हमें नेक्स्ट बंद यानी कि दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी खाओ वो मुझे अर्पण करके खाओ, क्योंकि वो उसमें से मैं अपना जो पाप है वो हर लेता हूँ। भगवान कहते हैं मेरा नाम लेने से तुम्हारे जीवन में जितने तुमने पाप जानते हुए या तो अनजाने में जितने भी पाप किए हैं उनमें से वो पाप सारे नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए माँ गंगा का इस धरती पर प्रागट्य हुआ, क्योंकि हम जैसे कलयुग जीव भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे, लेकिन एक बार साल में अगर गंगा में स्नान भी कर लिए तो हमारे पूर्व के जन्मों के और हमारे पहले के हमने जितने पाप किए हैं उसमें से हम निकल जा सकते हैं। तो इसी हिसाब से भगवान का नाम ये पाप को हरने वाला है, हमको आनंद प्रदान करता है। भगवान के जब फेस्टिवल होता है, भगवान का जब उत्सव होता है, तब हमारे अंदर एक अलग ही उमंग होता है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं। हम इस संसार के नहीं हैं। अगर हम इस संसार के होते तो कभी भी हमें ये शरीर छोड़ के जाना नहीं पड़ता।
जैसे मान लो इस संसार में एक पत्थर है, तो पत्थर यहाँ से कभी गायब होके आकाश में नहीं चले जाता। ये संसार की वस्तु संसार में ही रहती है, लेकिन जीवात्मा ऊपर से आता है कुछ समय तक, जहाँ तक उसकी अवधि होती है तब तक वो इस जन्म मृत्यु का भोग करता है, तत्पश्चात वो इसको शरीर को छोड़ देता है। तो भगवान कहते हैं कि इस जन्म मृत्यु रूपी जो सांप, काल रूपी जो सांप है, वो आपको खा रहा है हर क्षण। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जिस पदार्थ की, जिसकी भी जन्म होती है, जिस जीवात्मा ने शरीर में जन्म लिया है, उसका मृत्यु वहीं से ही शुरू हो जाएगा। महाराज परीक्षित लकी थे, बहुत भाग्यशाली थे, क्योंकि उनको पता था कि मुझे श्राप मिला है कि आज से ठीक 7 दिन बाद मेरा मृत्यु होने वाला है। लेकिन हमारा उनसे भी भाग्य बहुत खराब है, क्योंकि हम 1 सेकंड के बाद भी हमारा क्या हो सकता है हमको नहीं पता, कल भी कुछ क्या हो सकता है हमको नहीं पता। इसलिए परीक्षित महाराज से ज़्यादा सावधान हमें रहना चाहिए। तो इसीलिए कभी कभी कोई सन्यासी कहते हैं कि हम जब ऐसा आभास हो कि हम जागृत हो जाए, यानी कि सुबह सुबह जब हमारी नींद खुलती है और जब तक रात को सोते हैं, तब तक हमें जब जब याद आता है हमें भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। हम माला करते हैं, देखो हमारे आचार्यों ने ये माला करने का सिस्टम क्यों कर रखा है? क्या उनके पास कोई समय, मतलब दूसरा हमारे घर में कोई काम करना नहीं है तो हम माला लेके बैठ जाए? लेकिन उनका कहना यही है कि अगर आप 2 घंटा हर रोज़ माला करोगे तो वो प्रैक्टिस करने से फिर आप निरंतर ये जो 24 घंटा हमारा दिन का है, उसमें वो मन में आपका भगवान का नाम का चिंतन करना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम माला करते हैं। तो भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, असुरों का संहार करने के लिए इस जगत पर अलग अलग युग में अलग अलग अवतार लेके आते हैं। तो सबसे पहला अवतार हुआ सनत कुमार। छोटे छोटे 4 बच्चे दिखाई देते हैं वैसे सनत कुमार, सनक, सनातन, सनंदन और सनत, ये 4 कुमार जो 5 वर्ष की आयु में दिखने वाले हैं, लेकिन उन्होंने ही इस भागवत सप्ताह का प्रचार किया और सबसे पहली सप्ताह उन्होंने नारद मुनि को सुनाई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो सबसे पहला अवतार हुआ सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमारों का। ये 4 कुमार जो छोटे बच्चे जैसे दिखने वाले हैं, लेकिन ये ज्ञानी, वैरागी और भक्तिमय भगवान के अवतार हुए। तो उन्होंने नारद मुनि को भागवत सप्ताह का प्रवचन दिया और भागवत सप्ताह की श्रवण विधि सबसे पहले उन्होंने नारद मुनि को करवाई। भगवान का दूसरा अवतार हुआ वराह अवतार, जिन्हें આપણે ગુજરાતીમાં ભૂંડ, જેને આપણે ગુજરાતીમાં શુકર અથવા આપણે ભૂંડ કહે છે, તો ભગવાને એનું स्वरूप લીધું। भगवान ने शुकर का स्वरूप लिया। एक बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, उसमें से जो बड़ा भाई था उसका नाम कहा हिरण्याक्ष। तो ये पहले भगवान के वैकुंठ धाम में द्वारपाल थे, लेकिन इन सनत कुमारों ने उनको शाप दिया, तो उस शाप की वजह से वो असुर बने। असुर बने तो उनका सबसे पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में असुरों में हुआ। तो हिरण्याक्ष इस पृथ्वी को रसातल में ले गया और भगवान वरा ने देखा
कि ये हिरण्याक्ष असुर है और उधम मचा रहा है, तो उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया और फिर पृथ्वी जो रसातल में थी वहाँ से फिर उसको उठा के फिर उसके जो स्थान था पृथ्वी का वहाँ पे वापस रख दिया। तो वराह भगवान ने ऐसे पृथ्वी की रक्षा की। ये भगवान का दूसरा अवतार है। तीसरा है नारद। एक बार ब्रह्मा जी ने नारद जी को 5 रात्रि में ही ये भक्ति का पूरा स्वरूप, भक्ति कैसे करनी है, भक्ति का पूरा ज्ञान है, वो दर्शन करवाया। तो इसलिए 5 रात में ही ये शिक्षा दी, तो इसलिए इसको कहते हैं पंचरात्र। तो नारद जी इस पंचरात्र का जो ज्ञान है वो इस जीवों को प्रदान करने के लिए उनका अवतार हुआ। इसके पश्चात भगवान नर नारायण का अवतार हुआ। इसके पश्चात भगवान कपिल, जो देवहूति माता है, उसके गर्भ से भगवान कपिल का अवतार हुआ, जिन्होंने सांख्य योग, ये सांख्य योग 6 अलग अलग दर्शन शास्त्र है, उसमें से सांख्य योग यानी कि ज्ञान, इस पूरी सृष्टि का जो ज्ञान है वो उन्होंने अपनी माता को प्रदान किया। इसके पश्चात भगवान का एक और अवतार हुआ, भगवान दत्तात्रेय। एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की पत्नियां जो थी वो सोचती थी कि वो सती, मतलब सती में सबसे पहले उसका नाम है। जो स्त्री पवित्र और अपने पुरुष के प्रति पूर्ण समर्पित होती है उनको सती कहा जाता है। तो लक्ष्मी सोचती है कि मैं सती हूँ, सबसे पहले मेरे नाम है। पार्वती माँ सोचती है कि मैं सती हूँ और ब्रह्माणी सोचती है कि मैं सती हूँ। तो बाद में इनको पता चला कि इस धरती पे अनसुईया नामक एक स्त्री है, अत्रि ऋषि की पत्नी, वो आप लोगों से भी ज़्यादा सती में उसका पहला नाम है। तो बोल रहे कि ऐसे कैसे? तो लक्ष्मी जी पार्वती को मिलने आई, बोल रहे कि सुना है कि सती में अनसुईया का पहला नंबर आया है। तो बोले हाँ। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? एक काम करो, हमारे तीनों पतियों यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनको इनके पास भेजो और इनका पतिव्रत धर्म, सती धर्म हम चेक करेंगे कि सच में ये सती में इसका पहला नंबर है या फिर नहीं। तो पार्वती ने शंकर जी से कहा कि हे पतिदेव, मैं चाहती हूँ कि आप माता अनसुईया के पास जाए और उनका ये सतीत्व चेक करे कि वो पतिव्रत धर्म में है कि नहीं। वैसे विष्णु जी को भी बोला गया, लक्ष्मी जी ने। तो तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश अनसुईया की जो झोपड़ी थे उसके बाहर आए और तीनों ने एक ऋषि मुनि का वेश धारण किया और अपने कमंडल में भिक्षा लेने के लिए उनके द्वार पे खड़े रहे। तो जैसे ही आवाज लगाई भिक्षाम देहि मैया, तो माँ अनसुईया बाहर आई और जैसे ही देखा कि 3 ऋषि मुनि हैं, तो माँ अनसुईया ने कहा कि मैं आपकी कैसे सहायता कर सकती हूँ, मैं आपको क्या भिक्षा देना चाहती हूँ, क्या क्या मैं आपको भिक्षा दे सकती हूँ। तो बोल रहे हमें भिक्षा तो चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम हमें स्तनपान करवाओ। तो देखो, अनसुईया स्त्री सती है, बहुत बुद्धिमती है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप भिक्षुक हो, उनको पता नहीं है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश परीक्षा लेने के लिए आए हैं। तो उनको लगा कि ये भिक्षुक है। तो ठीक है, बोले आप भिक्षुक हो, आप यहीं पे खड़े रहो, मैं आपको भिक्षा देके ही रहूंगी। और अनसुईया ने प्रार्थना की कि हे पति देव, अगर मैं सती स्त्री हूं तो इसके प्रताप से ये तीनों जो भिक्षुक मेरे सामने खड़े हैं ऋषि मुनि, ये बालक के स्वरूप में हो जाए। और जैसे ही ये कहा तो तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों बालक हो गए छोटे। तो कहने का मतलब ये है कि इन तीनों की पत्नी ब्रह्माणी, लक्ष्मी जी और पार्वती, इनसे भी श्रेष्ठ ये अनसुईया
जो है उनका सतीत्व धर्म उच्च है। तो ये तीनों तीन बालक बन गए। और क्योंकि जो बालक होता है उसको पता नहीं होता कि ये कौन है सामने व्यक्ति। जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तब उनको स्त्री और पुरुष में फर्क दिखता है, लेकिन जो बालक होता है उसमें वो भेद बुद्धि नहीं होती है। तो फिर वही तीन बालकों, माँ अनसुया ने इन तीनों बालकों को स्तनपान करवाया। तो फिर यहाँ पे कैलाश में और वैकुंठ में कैलाश में माँ पार्वती कब से इंतजार कर रही है कि मेरे पति गए तो है 1 घंटे से, लेकिन अभी तक आए नहीं। रास्ते में कहीं मीटिंग करने बैठ गए होंगे कि नहीं। तो लक्ष्मी जी ने भी वैकुंठ में से सोचा कि हाँ, आपके भाई जो है वो गए हैं कब से, लेकिन अभी तक आए नहीं। तो ऐसे फिर लक्ष्मी जी पार्वती से मिलने के लिए आई। तो लक्ष्मी जी कहते हैं कि आपके भाई आए नहीं अभी तक। पार्वती बोली वो भी मैं कब से ढूंढ रही हूँ कि महादेव अभी तक आए क्यों नहीं। तो तीनों ने मिलके, ब्रह्माणी, लक्ष्मी जी और पार्वती, तीनों मिलके इन अनुसुया देवी के द्वार पर आते हैं और देखते हैं कि माँ अनसुया ने 3 अलग अलग पलने रखे हैं। और तीनों पलनों में एक में ब्रह्मा जी है छोटे से, एक में विष्णु जी है छोटे से बालक के रूप में, और एक में शिव जी है। तीनों को झूला झूला रही है माँ अनसुया। तो जैसे ही द्वार पे बाहर आते हैं लक्ष्मी जी, ब्रह्माणी और पार्वती जी, तो तीनों ने माँ अनसुया से प्रार्थना की कि हे माँ, हम आपकी परीक्षा करना चाहते हैं और इसलिए हमने अपने पतिदेव को आपके सामने भेजा था, आपके पास भेजा था, ताकि वो आपके सतीत्व की परीक्षा ले सके। हम ये सोचते हैं कि मैं लक्ष्मी हूँ, मैं विष्णु की पत्नी हूँ, तो मेरे अंदर सतीत्व ज़्यादा होता है, लेकिन आप इन तीनों देवों को अपने सतीत्व धर्म से इन तीनों को देवों को एक छोटा बालक बना दिया। तो हम आपसे माफ़ी भी, क्षमा मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं और कृपया करके हमारे पति को हमें वापस सौंप दो। तो माँ अनसुया वहाँ बैठे बैठे बोलती है, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने आपको क्षमा कर दिया, लेकिन जिसका जो पति है वो ले जाए। अब तीनों तीन बालक तीनों तीन एक जैसे दिख रहे हैं। ये तीनों तीन सोच में पड़ गई कि हमारे लक्ष्मी जी सोच रही है कि मेरे पति तो शंख चक्र गदा पद्मधारी, ऐसे मुकुटधारी है, अभी इसमें मैं कैसे ढूंढूं कि मेरे पति कौन से। पार्वती सोचने लगी, मेरे सांप वाला पति जिसके गले में सांप घूमता रहता है, उसको मैं कैसे पहचानूं। सांप होता तो पता चल जाता। जैसे एक बार क्या हुआ कि भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए खंबे से नरसिंहदेव खंबा फाड़ के नरसिंहदेव जब प्रकट हुए, हालांकि प्रहलाद महाराज विष्णु का ही नाम लेते रहते थे, लेकिन वही विष्णु नर और सिंह के रूप में आते हैं, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा था, ना मैं दिन में ना रात में, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना आसमान में ना धरती पे, कहीं पे भी ना मरूं। तो उस वचन को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि हमारे जीव की बुद्धि जहां अटकती है ना, भगवान की बुद्धि वहां से शुरू होती है। तो इसलिए भगवान ने नर सिंह रूप लिया। तो नर और सिंह ये दोनों का मिश्रण है। जो सिर है वो सिंह का है और धड़ से नीचे का जो शरीर है वो पूरा मनुष्य का है। ठीक है, तो ना ही वो सिंह रहा ना ही वो नर रहा। भगवान ने हिरण्यकशिपु ने कहा था, न मैं अस्त्र से न मैं शस्त्र से। अस्त्र और शस्त्र, अस्त्र जो होता है वो हाथ से मारा जाता है और शस्त्र कोई धातु की वस्तु से मारने जाने वाला है। तो भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु को मारा। हिरण्यकशिपु ने मांगा था न मैं दिन में न मैं रात में, तो भगवान ने संध्या के समय उसको मारा। हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैं न घर के अंदर न घर के बाहर, तो जो दहलीज होती है घर के बीच में जो उमरा होता है, वहां पे उसी जगह पे भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को मारा। तो ऐसे ही जहाँ जैसी जरूरत पड़ती है उसी हिसाब से भगवान वहाँ प्रकट हो जाते हैं और भक्त की रक्षा करते हैं। तो भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया और भगवान एकदम विकराल रूप में है, क्योंकि नरसिंह है और क्रोधित है इतने, वो किसी भी देवता से शांत नहीं हो रहे थे। तो ब्रह्मा जी भी आए,
सब देवता क्षमा याचना मांग रहे हैं, लेकिन नरसिंहदेव एकदम क्रोध में है। शेर जब दहाड़ता है, जब गर्जना करता है, तो वैसे ही नरसिंहदेव गर्जना कर रहे थे। तो सबने सोचा कि ये भगवान हमसे शांत नहीं होने वाला है, लक्ष्मी जी को कॉल किया जाए। तो लक्ष्मी जी को सब देवता ने याद किया, तो लक्ष्मी जी वहाँ प्रकट हुई। तो लक्ष्मी जी जैसे ही वहाँ गई, क्योंकि लक्ष्मी जी सबसे पहले अपने पति के चरण को देखती है, तो जब चरण को देखा तब लगा कि हाँ मेरे ये पति है। जैसे ही ऊपर लक्ष्मी जी ने देखा ये सिंह है और दहाड़ रहा है, बोल रहे माफ करना, ये मैं रॉन्ग एड्रेस पे आ गई, ये हमारे हस्बैंड नहीं है। तो ऐसे लक्ष्मी जी भी घबरा गई, लक्ष्मी जी भी पीछे हो गई। तब देवता ने सोचा कि जिस भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान जन्मे हैं उसको ही आगे करो, किसी में और में क्षमता नहीं है कि इनको शांत कर सके। तो फिर प्रहलाद महाराज को, ब्रह्मा जी प्रहलाद महाराज से कह रहे हैं कि कृपया करके आप भगवान नरसिंह को शांत कर सकते हो। और प्रहलाद महाराज जैसे ही नरसिंहदेव के पास जाते हैं, नरसिंहदेव का वो ही विकराल रूप एक शांत हो जाते हैं, और नरसिंहदेव अपने दोनों हाथों से प्रहलाद महाराज को अपने जांघ पे बिठाते हैं, और शेर जैसे अपने बच्चे को अपनी जीभ से चाटता है, क्योंकि नरसिंहदेव तो क्रोध में से डायरेक्ट उनमें वात्सल्य आ गया। तो नरसिंहदेव भी प्रहलाद महाराज को ऐसे ही जीभ से चाटने लगे, और प्रहलाद महाराज को कोई भय नहीं, क्योंकि उनको पता था कि ये भगवान विष्णु मेरी ऊपर कृपा करने लगे, मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए। तो प्रहलाद महाराज भी वही अनुभूति कर रहे हैं, एकदम आनंदित हो रहे हैं। तो ऐसे भगवान, हमारी बात चल रही थी कि अनुसुईया के घर तीन देवता छोटे बच्चे हैं। तो लक्ष्मी जी जहाँ पे वैसे सोच रही थी कि ये हम रॉन्ग नंबर पे आ गए, ये हमारे हस्बैंड नहीं है, आ हमारा पति, आ हमारा ई नहीं, आ बीजू कोक छे। तो ऐसे ही वो यहाँ पे सोच में पड़ गई कि ये तीनों में से हमारे पति कौन है। तो उन्होंने फिर माता अनुसुईया से क्षमा याचना की, और कहते हैं कि जिस हिसाब से हमारे पति यहाँ आए थे वैसे ही रूप में आप उनको वापस कर दो। फिर अनुसुईया माता ने वापस उनको वैसे ही कर दिया, और फिर वही ब्रह्मा विष्णु और महेश उसी रूप में वापस प्रकट हुए, और उन्होंने इस अनुसुईया माता को आशीर्वाद दिया। और वही अत्रि मुनि और अनुसुईया माता से भगवान विष्णु का अंश दत्तात्रेय प्रकट हुए, यानी कि दत्तात्रेय के रूप में जन्म लिए। शिव जी का अंश दुर्वासा मुनि के रूप में जन्म लिया, और ब्रह्मा जी का अंश, प्रभु जी ब्रह्मा जी का अंश चंद्रदेव, हाँ शायद चंद्रदेव के रूप में जन्म लिया। तो तीनों देवता ने ये जो पूरा घटना हुआ, तो इसलिए माता अनुसुईया को आशीर्वाद दिया कि हम ही आपके अंश रूप में, आपके बेटे के रूप में प्रकट होंगे। तो दत्तात्रेय भगवान इस रूप में प्रकट हुए, और दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए हैं अपने जीवन में। एक उसमें से एक है कुत्ते में से उन्होंने ये शिक्षा लिया कि अपने जो स्वामी होते उनसे वफादार रहना है। तो ऐसे अलग अलग जीवों से, अलग अलग वस्तुओं से उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए और उनसे शिक्षा ली। फिर भगवान का ऋषभ अवतार होता है। इसके बाद है पृथु अवतार। एक समय में पृथ्वी ने अन्न और जल देना बंद कर दिया था। आज हम खेती जो करते हैं उसमें सिर्फ बीज बोते हैं, और वो ही बीज में से हम जब उसमें पानी भी डाल देते हैं, तब वही बीज में जमीन की और भगवान की कृपा से उसमें बीज अंकुरित होता है, और वो फिर धान के रूप में हमें मिलता है। तो पृथ्वी ने ये कार्य करना बंद कर दिया था। तो पृथु महाराज का अवतार इसलिए हुआ ताकि इस पृथ्वी को वापस, ये पृथ्वी हमारे लिए अन्न दे सके, हमारे लिए जल दे सके, इसलिए इसका अवतार हुआ। इसके बाद में भगवान का अवतार हुआ मत्स्य अवतार। जब प्रलय होने वाला था, देखिए भगवान सिर्फ मनुष्य के रूप में, अगर भगवान सिर्फ मनुष्य का योनि धारण करके मनुष्य रूप में अगर आते
क्योंकि 84 लाख प्रकार की अलग अलग योनियां हैं, तो हो सकता था तो कोई जैसे कोई पशु है वो भगवान को कंप्लेन कर सकता था कि भगवान आप हर टाइम मनुष्य क्यों बनते, हमने आपसे क्या कोई बैर रखा है क्या, आपकी कोई दुश्मनी से तुम्हारा हारे वही तो कहजो। तो इसीलिए भगवान भूंड के रूप में, शुकर के रूप में भी आए, इसीलिए भगवान कछुए के रूप में, काचबाना रूप में पण आया, इसीलिए भगवान मत्स्य मीन के रूप में भी आए। तो अलग अलग योनियों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान अलग अलग योनियों में भी आए हैं। तो भगवान मत्स्य जब प्रलय का समय होने वाला था तब कुछ ऋषि मुनियों और एक राजा था, उनको बोला कि अभी प्रलय होने वाला है तो कुछ सामग्री अपने पास रख लो, और प्रलय में जब पूरी सृष्टि में पानी हो जाएगा, समुद्र जैसे लगनेगी, तब मैं एक मत्स्य के रूप में आऊँगा और मेरे साथ एक नौका होगी, आप सब लोग उस नौका में चढ़ जाना, और जब तक ये प्रलय शांत नहीं होता तब तक आप नौका में उसमें ही रहना। फिर प्रलय के शांत होने के बाद जब सतयुग आएगा तब फिर आपने जो चीज़ इकट्ठा की है जैसे धन धान्य, वो फिर आप अगले युग में आप उससे खेती करना वगैरह वगैरह। इसके पश्चात एक अवतार हुआ भगवान का, वो है कछुए के रूप में। जब समुद्र मंथन होने वाला था तो सुमेरु पर्वत लाया गया, देवताओं और दानवों में जंग छिड़ गई। ठीक है, अब दोनों भगवान से कंप्लेन करने के लिए गए, क्योंकि एक माँ होती है, उसका एक बेटा अच्छा होता है और एक बेटा बुरा होता है, फिर भी माँ के मन में दोनों बेटों के लिए प्रेम सेम ही होता है। माँ कभी दोनों बेटों में एक में प्रेम ज़्यादा एक में प्रेम कम नहीं कर सकती, क्योंकि माँ का वही स्वभाव है। तो वैसे ही भगवान असुरों को भी उतना ही प्रेम करते हैं, देवताओं को भी उतना ही प्रेम करते हैं। तो देवता और असुर दोनों मिलके भगवान के पास गए और बोल रहे कि हमको ही समुद्र मंथन करना पड़ेगा। समुद्र मंथन में से अलग अलग चीजें मिलने वाली है, उसमें से लास्ट थी अमृत, क्योंकि अमृत मिलेगा तो देवता चाहते थे कि उस अमृत से, जो असुर लोग देवता पे राज कर रहे थे, तो देवता अगर अमृत पिएंगे तो अमृत पीने से उनमें ताकत आ जाएगी और वही देवता फिर असुरों को पराजित कर सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि समुद्र को मंथन करने के लिए बड़ी सी चीज चाहिए थी, और वो पर्वत से दूसरी कोई हो नहीं सकती, पर्वत जैसे बड़ी। तो इसलिए एक सुमेरु नाम का पर्वत लाया जाता है। जैसे ही मंथन करना शुरू किया, लेकिन मंथन करने के लिए रस्सी चाहिए, तो इतनी बड़ी रस्सी कहाँ से लाई? तो पाताल में, रसातल में एक वासुकी सांप है, एक बहुत बड़ा सांप है, उसका नाम है वासुकी। तो उस वासुकी को वो रस्सी बनाई गई और पर्वत के आसपास, पर्वत के जो एरिया है वहाँ लिपटाई गई। तो उसी से ही मंथन करना शुरू किया। भगवान ने इस समुद्र मंथन के पहले ही देवताओं को साइड में बुलाकर एक बार बात बोली थी। देखो, देवता भगवान में आस्था रखते हैं, भगवान को मानते हैं, और असुर जो होते हैं वो भगवान को नहीं मानते, इसीलिए भगवान देवताओं की मदद करते हैं। ठीक है, सामने से। तो देवताओं को भगवान ने साइड पे बुलाया और भगवान ने कहा कि आप लोग पहले वासुकी नाग का जिस तरफ मुंह रहेगा ना, उस तरफ वो ही पक्ष आप लेना। एक तरफ वासुकी नाग का मुंह है और दूसरी ओर वासुकी नाग की पूंछ है। ठीक है, तो असुर क्या होता है, असुर का स्वभाव कैसा होता है कि जो कार्य देवताओं ने जिस पे हाथ रखा ना, असुर सोचता है कि ये बेस्ट है, हम यही करेंगे, और वो देवताओं को वो कार्य नहीं करने देते। तो भगवान विष्णु ने पहले से ही देवताओं को समझाया कि आप ये जो वासुकी नाग है ना, उसके मुंह की तरफ, मुंह वाला जो भाग है ना, उसकी तरफ वही पक्ष लेना आप, और जो पूंछ वाला हिस्सा है ना, वो आप असुरों को देना। तो जब ये समुद्र मंथन शुरू करने की बात आई तो एक तरफ दानवों और एक तरफ देवताओं थे। तो देवता झटपट से वासुकी नाग के जो मुंह था उसकी तरफ चले गए
और उसको एक सब देवता ने वो पकड़ लिया, वासुकीनाग का मुंह, मतलब मुंह वाला जो हिस्सा होता है, एक सांप का मुंह वाला जो हिस्सा होता है ना वो। तो असुर लोगों ने देखा कि ये देवता बड़े चीटिंग कर रहे हैं, तो वो वापस भगवान के पास आए, भगवान ये देवता बहुत चीटिंग कर रहे हैं। बोले क्यों? बोल रहे ये लोग, इनको पता है ये कि पूछ है, ये मल मूत्र करने का स्थान है, तो और हम लोगों को वहां रख रहे और खुद अच्छी जगह पे जाके रह गए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, काम करो देवताओं, आप सब पूछ की तरफ आ जाओ और इस असुर है उनको ये मुंह वाला जो हिस्सा है ना वहां पे जाने दो। तो देवता बड़े आश्चर्य में आ गए, भगवान आपने ये कैसी बात की? आपने पहले हमें बोला कि मुंह वाला जो भाग है, इस सांप का जो मुंह वाला भाग है वहां रहो, अभी आप बोल रहे हो कि जो पूंछ वाला भाग है वहां पर जाओ, आप ऐसे कैसे कर रहे हैं? भगवान बोल रहे थोड़ी देर में सब कुछ पता चल जाएगा, एक बार समुद्र मंथन शुरू होने दो। देवताओं भगवान की बात मान लेते हैं। फिर समुद्र मंथन शुरू हुआ। समुद्र मंथन शुरू हुआ, जोर शोर से शुरू हुआ। समुद्र मंथन शुरू होने से एक तरफ देवता उस वासुकी नाग को खींच रहे, एक तरफ तो पर्वत ऐसे घूम के जा रहा है, तो कभी पूंछ देवता की तरफ जा रही है, ठीक है, देवता एक तरफ देवता खींच रहे हैं, एक तरफ असुर खींच रहे हैं। लेकिन सांप का जहर है ना, वो मुंह वाला जो भाग होता है ना वहां पे रहता है। तो वासुकी नाग को जब ये खींचाता नहीं चल रही थी, एक दोरी के मापड़े घमर घमर करिए, तो वैसे ही ये जब खींचाता नहीं चल रही थी ना, तो वासुकी नाग थक गया और उसके मुंह में से वो जहर उगलने लगा। तो उसके मुंह की तरफ जितने भी असुर थे वो जल रहे थे, और कोई कोई किसी किसी का तो पीठ जल गई, इतना जहरीले था। कोई असुर तो उसके जहर के सूंघ लेने से वहीं पे मर गए। तो ये सब देखा ना, तब देवताओं ने भगवान के सामने देखा, बोल रहे आपने जो बोला वो सही बोला, हमको पूंछ की तरफ रखा वो सही किया आपने। भगवान बोलते हैं मैं जो करता हूँ, मैंने शास्त्र में जो कुछ भी बोला है या मैं जो बोलता हूँ उस पर विश्वास करो, एक बार विश्वास कर लो तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। तो हमें ये सीख मिलती है इस समुद्र मंथन के। तो इसलिए अब समुद्र मंथन जैसे शुरू हुआ तो वो पर्वत धीरे धीरे अंदर जाने लगा, अंदर धंसने लगा, क्योंकि पानी के अंदर आप कुछ भी चीज डालोगे, जैसे एक पत्थर डालोगे पानी के अंदर तो वो सीधा अंदर डूब जाएगा। तो ये पर्वत डूबने लगा। पर्वत अगर डूब जाएगा तो समुद्र मंथन हो नहीं सकता। तो वही विष्णु भगवान ने एक बड़े से कछुए के रूप में अवतार धारण किया, और उस पर्वत के नीचे भगवान, जैसे वो आधार होता है ना, वैसे ही उस पर्वत का आधार बन गए एक बड़ा सा कछुआ के रूप में। और कछुआ की ढाल हमने देखी है, एकदम कड़क होती है, उसको कुछ नहीं होता। आप एक हथौड़ा भी मार दो ना तो भी कछुआ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक कछुआ अंदर रहेगा तब तक। तो उसी ढाल पे फिर अभी समुद्र मंथन शुरू हुआ। जैसे ही पत्थर घूम रहा था ना, तो कभी कभी हम मसाज करते हैं ना, या तो हम पार्लर में या तो कहीं पे मसाज करवाने जाते हैं, तब हमको जो अनुभूति हो रही ना, वो समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने के कच्छप रूप में जो अवतार लिया था उनको वही अनुभूति हो रही थी, उनको बड़ा अच्छा मसाज मिल रहा था। तो वैसे ही भगवान का ये कच्छप अवतार हुआ। इसके बाद में भगवान का और एक अवतार हुआ धन्वंतरी। समुद्र मंथन में से धन्वंतरी जो देव प्रकट हुए, जिसे हम आरोग्य के देवता कहते हैं। इसके पश्चात भगवान ने मोहिनी का अवतार धारण किया। देवता और दानवों में, क्योंकि जब समुद्र मंथन से जब अमृत निकला तब देवता और दानवों में जंग छिड़ गई। दानव बोलते हैं कि ये अमृत हमारा है, देवता बोलते हैं कि अगर भगवान हमने अमृत नहीं पिया तो ये जो स्वर्गीय लोग हैं, पृथ्वी, जैसे हमने सुना है कि 14 लोक है, त्रिभुवन में 14 लोक है। ये पूरा जो ब्रह्मांड है ना उसमें 14 लोक है। तो पृथ्वी उसमें उसके बीच में लोक में है, ठीक है। तो पृथ्वी के ऊपर स्वरलोक, महरलोक, तपरलोक, जनरलोक, ब्रह्मलोक और सत्यलोक, ऐसे 7 अलग अलग लोक है। हमारे जो पितृ जो रहते हैं वो पितृलोक में रहते हैं, ठीक है, पृथ्वी से ऊपर। फिर पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, तलातल, महातल, रसातल और लास्ट में पाताल, ऐसे अलग अलग लोक है।
तो पृथ्वी के नीचे 7, पृथ्वी के ऊपर 6 और पृथ्वी, इसको मिला के टोटल 14 लोक होते हैं। ठीक है, तो वैसे ये अलग अलग लोक में जो स्वर्गीय लोग हैं, तो स्वर्ग में देवता रहते हैं। तो अगर असुर लोग देवता पर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं तो ये पूरी सृष्टि में पूरा हड़कंप मच जाएगा। तो इसलिए अमृत, देवता लोग चाहते थे कि भगवान हमें अमृत पिलाए, और दानवों लोग ये भी चाहते थे कि हमें भी अमृत मिले। तो भगवान ने एक बीच का रास्ता निकाला। हर बार भगवान रेफरी बनते हैं, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ अपने भक्तों के लिए, देखो जितने भी जीव है, चाहे वो असुर है चाहे वो देवता है सब भगवान के। अभी देखो हमारे घर में भी ये सिचुएशन होती है। हमारे घर पे 2 बच्चे हैं, ये माताओं लोगों के लिए डेली ऐसी सिचुएशन हो सकती है। 2 बच्चे हैं, दोनों एक ही चीज़ के लिए झगड़ रहे हैं, तब माँ हर बार एक बीच का रास्ता निकालती है कि इसमें 2 बच्चे रोना भी बंद कर दे और इसको और उसको कुछ ना कुछ मिल जाए। तो भगवान भी देवता और दानवों में संधि कराने के लिए कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो भगवान ने कहा, मतलब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, और असुर लोग जो होते हैं वो स्त्रियों पे ज़्यादा, स्त्री को देखने से ज़्यादा मोहित हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान का मोहिनी रूप हुआ, भगवान ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, और जैसे ही स्त्री का रूप धारण किया, इसको देखते ही सब असुर लोग ये सोचने लगते हैं कि ऐसी स्त्री हमने आज तक जगत में कभी नहीं देखी। अगर ये स्त्री कहे, कोई असुर कहता है, अगर ये स्त्री कहे कि मुझे तुम हर रोज तुम्हारा एक ही काम है, मुझे जूता चप्पल पहनाओ, तो मैं पूरे जन्म, पूरा मेरा जो शरीर है वो भी उसको दान देने के लिए तैयार हूँ। इतना उसमें आसक्त हो गया। कोई असुर कहता है कि अगर वो बोल रहे कि मैं जो डिश में खाना खाती हूँ वो डिश तुमको मतलब आजीवन धोनी है, तो भी मैं धोता रहूँगा। तो ऐसे हर असुर लोग सोचते रहते हैं। तो असुर लोगों को भगवान ने ये मोहिनी रूप धारण करके उनकी बुद्धि भ्रमित कर दी। भगवान ने मोहिनी रूप, जो मोहिनी है, उन्होंने क्या किया, एक तरफ असुरों की पंगत बिठाई और दूसरी तरफ देवता की पंगत बिठाई, दोनों को बिठा दिया। और जो अमृत आया था समुद्र मंथन में से, तो वो भगवान ने सबको एक एक करके, बारी बारी करके डिस्ट्रीब्यूशन करना, यानी कि वितरण करना शुरू किया। भगवान देवताओं को वो अमृत पिलाते थे, और दानवों को दिखता था कि अमृत है, लेकिन उसमें से जो पानी वाला भाग होता है ना, वही पिलाते थे। तो ऐसे ऐसे करके देवता लोगों को बारी बारी से अमृत पिलाते थे मोहिनी, और दानवों को बारी बारी से पानी पिलाते थे। दानवों को ये बात पता नहीं चली कि भगवान हमें अमृत नहीं पानी पिला रहे, लेकिन उसमें से 2 ऐसे असुर थे, उनको ये पता चल गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वरना देवता लोग इतने शांत बैठते नहीं, कुछ ना कुछ हमारे खिलाफ कोई ना कोई साजिश रचाते हैं। तो उन्होंने, उनमें से असुर लोग की जो टीम थी, उसमें से राहु और केतु, ये दोनों भाई सूर्य और चंद्र का वेश लेके देवताओं के पक्ष में चले गए। अब किसी एक देवता ने ये दृश्य देख लिया। जब मोहिनी देवता लोगों के पास आई, जो राहु और केतु देवताओं का वेश लिए आए थे, तो जैसे ही मोहिनी ने उनको अमृत पिलाना शुरू किया, तो किसी एक देवता को पता चल गया, और उन्होंने कहा, भगवान रुको, ये असुरी है और देवता का वेश लेके आए हैं। भगवान मोहिनी के रूप में थे, तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु रूप में प्रकट हुए, अपने सुदर्शन चक्र से उस असुर का गला काट दिया, और उस असुर का नाम है राहु। क्योंकि भगवान ने अमृत उसको पिलाया था, तो अमृत उसके गले से नीचे नहीं उतरा था, गले तक वो अमृत रह गया था। ठीक है, तो गले से नीचे का भाग मर गया, लेकिन गले का जो पूरा, यानी कि जो सिर वाला हिस्सा है, वो जिंदा रह गया, वो अमर हो गया। तो इसीलिए उसमें से जो कुछ बूंदे थी, उसने जो अमृत पिया था, उसमें से कुछ बूंदे इस पृथ्वी पे, ये कल या परसों मैंने कहा था, वही बात वापिस रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ नए भक्त है।
तो उनका प्रश्न हो सकता है कि ये भक्त लोग प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते। तो इसका मैं ये कथा कर रहा हूँ। तो वो असुर अपने मुख में अमृत लिए था, तो भगवान ने उसका गला काट दिया। तो अमृत उस असुर के मुंह में से उसकी कुछ बूंदे इस धरती पे गिरी, तो उसमें से ही ये प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। तो इसीलिए भक्त लोग प्याज और लहसुन नहीं खाते। क्यों? है तो वो अमृत, लेकिन एक राक्षस, एक असुर के मुख से आया है, और असुर के मुख से आते ही इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो गुण है ना, आसुरिक गुण, वो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम भक्त लोग वो प्याज और लहसुन नहीं खाते। दूसरी बात, भगवान कहते हैं कि असुर मतलब किसी का जूठा मुझे भोग मत लगाओ। तो ये प्याज और लहसुन असुर के गले से आया, तो इसलिए वो झूठा है, इसलिए हम भगवान को भोग नहीं लगा सकते, इसीलिए हम लोग वो चीज़ ग्रहण नहीं करते। ये दोनों बात है। तो ऐसे ही भगवान ने इस मोहिनी रूप को धारण करके ये अलग अलग लीलाएं की। तत्पश्चात भगवान ने वामन अवतार लिया, एक बटुक ब्राह्मण का अवतार लिया। बटुक ब्राह्मण का अवतार लेके भगवान ने पहले तो बलि राजा के पास गए, तो वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ 3 पैर जमीन चाहिए, सिर्फ 3 पैर। बोले तुम इतने छोटे से हो, मैं बलि हूँ, मैं पूरे इस पृथ्वी का साम्राज्य चलाता हूँ, और तुम इतने 3 पैर जमीन मांग रहे हो। कोई ये सोचेगा कि लेने वाला छोटा बच्चा था, ब्राह्मण था, उसको शायद हो सके बुद्धि ना हो, लेकिन जो देने वाला है उसमें तो बुद्धि होना चाहिए ना। अगर हमारे में से या तो कोई छोटा व्यक्ति, कोई भिखारी होता है, वो अगर कोई बहुत धनवान व्यक्ति के पास जाता है पैसे मांगने, तो वो भिखारी कहता है सामान्य तौर से कि कुछ दे दो। तो भिखारी ने अपने हिसाब से कहा, वो सही बात है, लेकिन अगर धनवान व्यक्ति कोई है तो वो ये सोचेगा ना कि मतलब मैं जिस हिसाब से हूँ मैं कुछ ज़्यादा दे सकता हूँ। तो वो अगर 1 रुपया दे, भिखारी 1 रुपया मांगे, और बहुत अमीर पैसा अगर 1 रुपया दे, तो वो कैसा लगेगा? वो 500 की नोट या तो 1000 की नोट या तो उसको कुछ लगेगा, वो दे देगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ हुआ। बटुक वामन कहते हैं, वामन भगवान, कि बलि महाराज मुझे सिर्फ 3 पैर जमीन चाहिए, और वो भी मैं चलूँ, मेरा जो पैर है उतने ही। तो बलि महाराज ने कहा एक काम करो, हमारे पास बड़े बड़े असुर हैं, 1 पैर यहाँ रखेंगे तो 1 पैर सीधा राजस्थान में। इतनी तो ऐसे भूमि अगर 3 पैर की जमीन मिल जाएगी तो 3 राज्य मिल जाएंगे आपको। आप ये 3 पैर की सिर्फ इतनी जमीन लेके क्या करोगे? तो वामन भगवान कहता है कि मुझे सिर्फ इतना ही दो। तो बलि महाराज कहते हैं ठीक है। तो बोले कि ठीक है। तो जैसे ही बलि महाराज ने वामन भगवान को कहा कि आप 3 पैर जमीन ले लो, तो सबसे पहले भगवान ने पहले ही पैर में ये पृथ्वी को नाप लिया। भगवान इतना बड़ा स्वरूप हो गए कि इस पृथ्वी में उनका पूरा पंजा इस पृथ्वी के नीचे आ गया। दूसरा, भगवान ने अपने दूसरे पैर से इस ब्रह्मांड के जो कवच रूप में, जैसे हम क्रिकेट का बॉल होता है ना, ये ब्रह्मांड पूरा वैसे कवच जैसा है। तो भगवान ने अपने पैर के नाखून से उस ब्रह्मांड, ये जो ब्रह्मांड रूपी कवच है, उसमें से एक छेद किया। वहां से जो पानी आया वही माँ गंगा का पानी इस 7 लोगों को अपना आशीर्वाद देते देते फिर इस पृथ्वी लोक पे आया। तो ऐसे करके भगवान वामन ने इस गंगा को यहाँ लाया। मैं गंगा की बात, माँ गंगा की बात इसीलिए करता हूँ क्योंकि इसी गंगा को यहाँ तक लाने के लिए भगवान राम जिस वंश में जन्म लिए, उस वंश में ऐसे ऐसे राजा हो गए कि जिन उसमें से एक राजा का नाम है भगीरथ, और भगीरथ ने तपस्या की, तब जाके माँ गंगा यहाँ पे आई। माँ गंगा यहाँ पे जब आने वाली थी तब उन्होंने कहा कि मेरा प्रवाह बहुत है और मुझे ऐसा कोई व्यक्ति बताओ कि जो इस प्रवाह को रोक सकता है, तो ही मैं इस धरती पे, इस पृथ्वी पे आ सकती हूँ। अगर नहीं रोका तो इस धरती को मैं फाड़ के आगे रसातल तक चली जाऊंगी। तो फिर भगीरथ ऋषि ने महादेव से प्रार्थना की। तो गंगा जी सोचती है कि महादेव आप कर पाओगे? महादेव ने कहा, अपनी जटाएं खोली, और जटा महादेव ने खोली तो वो 8 लाख किलोमीटर में फैल गई।
इतनी बड़ी महादेव की जटा है। महादेव बोल रही है आपका जितना वेग है, जितना प्रवाह है, जितनी स्पीड से आ सकते हो आप आ जाओ, मैं आपको अपने शीश पे धारण करूंगा। तो जब माँ गंगा आई तो महादेव ने जटा अपनी ऐसी बनाई तो गंगा उसमें अंदर 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 जाके ऐसी जगह फंस गई कि अभी गंगा जी को ही पता नहीं चला कि मुझे बाहर कहाँ से निकलना है। अपना गुजराती में भजन है, गंगा जी जटा में अटवाड़ा। तो वही है कि महादेव की जटा में गंगा जी फंस गए। तो जब ऐसा हुआ परिस्थिति, महादेव ने अपने एक जटा का, जैसे हमारे एक बाल होते हैं वैसे एक जटा की लट जो होती है वो, क्योंकि गंगा जी मतलब पूरी भीगी हो गई, ठीक है, पूरी गीली हो गई, तो उसको ऐसे किया तो उसमें से सिर्फ एक बूंद इस पृथ्वी पे गिरा और वो आज गंगा है, माँ गंगा। जो हम स्वरूप देखते हैं माँ गंगा का, जो 3-4 राज्यों में से आती है, वो सिर्फ शिव जी की जटा से निकलने वाले सिर्फ एक बूंद है। ये है माँ गंगा। और इसी जो पूरे वंश में आगे एक रघु राजा हुए। रघु राजा जिसके वंश में आगे फिर भगवान राम हुए। रघु राजा ऐसे प्रतापी राजा थे। मैंने जैसे माता अनसुया की बात की जो सतीत्व थी, ऐसे और एक स्त्री थी, वो है रघु राजा की पत्नी। रघु राजा की पत्नी ऐसी प्रतिव्रती थी, ऐसी सती स्त्री थी कि एक बार रावण को शंका हुई कि रघु राजा इस पृथ्वी पर, क्योंकि रावण ने किसी से सुना कि रघु राजा है, आप उससे कभी उलझिएगा मत, एनी आरे तमे कोई दिवस बाढ़ न भीटता, एम एनी आरे तो तुम मुकाबलो ना करता, ऐसा उनको बोला गया। तो रावण भी एक बार टेस्ट करने गया कि देखे तो सही कि रघु राजा कौन है, मैं भी देखता हूँ। तो रघु राजा सरयू नदी के तट पर गायत्री कर रहे थे जनोई के, ठीक है। तो गायत्री करने के बाद, यानी कि वो गायत्री मंत्र अपने जनोई में करने के पश्चात उन्होंने सरयू में से थोड़ा पानी हाथ में लिया और ऐसे करके दक्षिण दिशा में फेंका। रावण जो था वो ब्राह्मण था, उसका स्वभाव असुरिक था, लेकिन वो सब ये विधि जानता था। तो रावण ने उन रघु राजा के पास आया और बोल रहे कि मैंने आज तक सब देखा, लेकिन कभी भी किसी को ऐसा गायत्री करने के पश्चात ऐसा जल फेंकते हुए नहीं देखा। तो रघु राजा ने कहा कि दक्षिण दिशा में एक ब्राह्मण रहता है, उसके घर पे एक गाय है छोटी सी, तो एक सिंह वहां उस गाय को खाने के लिए आ रहा था। तो उसको सिंह को मारने के लिए रघु राजा जहां पे खड़े थे वहां से वो गाय जो सिंह उसको मारने वाला, वो कम से कम 2000 किलोमीटर दूर थे, ठीक है। तो रघु राजा ने वहीं से ही ऐसे ही मतलब उस जल को ऐसे फूंक के मार दिया। तो वहां जो सिंह उस गाय को मारने आने वाला था, वो खुद सिंह वहां मर गया। तो ये बात रघु राजा ने रावण को बताई। तो रावण को आश्चर्य नहीं हुआ। रावण के पास पुष्पक विमान था। रावण सीधा उस जगह पे जाता है और वहां देखता है तो वो ब्राह्मण रघु राजा को आंख बंद करके आशीर्वाद देता है कि हे रघु राजा, आज आपकी कृपा से मेरी ये जो गाय थी वो बच गई, वरना उसको सिंह खा जाता। तो रावण वापिस आता है रघु राजा के पास और रघु राजा से कहता है कि हे महाराज, इस पृथ्वी पर मैंने आप जैसा विलक्षण व्यक्ति कोई नहीं देखा। मैं चाहता हूं कि आप मुझे दक्षिणा दो और दक्षिणा में मैं आपसे फाइट करना चाहता हूं, युद्ध करना चाहता हूं। अब रघु राजा बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, मतलब तुम अपने युद्ध करना है तो किसी और के साथ जाके करो ना, मेरा क्यों टाइम पास कर रहे हो। बोल रहे नहीं, मुझे यही करना है। रघु राजा ने रावण के मुख को देखा और उसका फेस, उसके मुख को देख के रघु राजा ने सरयू के तट पर उस रेती में एक ऐसे ये उंगली से एक ऐसा नक्शा बना दिया और रावण को उसका मुख, क्योंकि रघु राजा ने देखा नहीं ये क्या बनाया, रघु राजा ने रावण के सामने देख के बोला कि ये जो मैंने बनाया है ये तुम्हारा रावण का लंका का नक्शा है, देख लो। जैसे ही रावण ने देखा एग्जैक्ट लंका का नक्शा है। रघु राजा ने ये भी बता दिया, यहाँ पे त्रिकुट पर्वत है, यहाँ पे ये पर्वत है, यहाँ पे तुम्हारा भंडारा है, यहाँ पे तुम्हारा खजाना है, ये तुम्हारे लिविंग रूम है, ये तुम्हारा भाई का विभीषण का घर है, सब कुछ बता दिया। रावण एकदम हक्का बक्का रह गया, बोल रहे ये तो। और रघु राजा ने बताया कि अभी तुम्हारी पत्नी इस कक्ष में
ये झाड़ू पोछा कर रही है, तुम्हारे दास दासी है वो अभी इस समय ये कार्य में लगे हुए हैं। रावण ये सुन के ही शॉक्ड हो गया, उसको आश्चर्य लगा कि ये लाइव भी कोई भी जगह पे किसी की जगह का भी लाइव देख सकता है, मतलब ये कोई सामान्य नहीं है। तो फिर रावण वहां से चला गया, क्योंकि अगर रावण उस समय फाइट करता, उस समय क्या हुआ कि रावण को बहुत इच्छा हुई कि मैं इसके साथ थोड़ा हाथापाई कर लूं। तो रघु राजा ने सोचा कि इसको कुछ करना पड़ेगा इसको। रघु राजा ने सिर्फ अपनी ये छोटी उंगली से वो जो नक्शा बनाया था लंका का, उसको थोड़ा सा ऐसा कर दिया, थोड़ा सा उसका हिस्सा मिटा दिया, और बोल रहे रावण, जितना हिस्सा मैंने लंका का हटा दिया है ना, अभी तुम जाके वहां चेक करो, उतना हिस्सा तुम्हें मिलेगा नहीं। जैसे ही रावण लंका में आया, वहां देखा वो हिस्सा गायब, मतलब वो जमीन में चला गया, वो लंका का उतना हिस्सा गायब हो गया। रावण सोचने लगा, अच्छा हुआ सिर्फ इतना हिस्सा गया, अगर पूरा नक्शा ऐसे ऐसे करके मिटा दिया होता तो हमारा ना तो कोई वंशज बचता, ना तो कोई हमारे पीछे पिंडदान करने वाले, ना ही हमारे पीछे कोई रोने वाले, कोई नहीं बचता। फिर रावण ने किसी से पता करवाया कि रघु राजा का इतना पावर कहाँ से आता है, मतलब उनका ये जो करते हैं वो सब। तो बोलते हैं कि उनकी पत्नी सतीव्रता स्त्री है। तो रावण ने फिर एक बार क्या किया, जब रघु राजा वहां पे उपस्थित नहीं थे, उस समय वो रघु राजा का रूप लेके आते हैं। जैसे ही वो अंदर आया तो देखा उनकी पत्नी ने कि ये लग तो मेरे पति जैसा लग रहा है, लेकिन उसके लक्षण मेरे पति जैसा नहीं है। क्योंकि हमेशा रघु राजा जब आते हैं घर में, तो घर में प्रवेश करते वक्त अपना दाहिना पैर का पंजा जो है वो सबसे पहले घर के अंदर रखते हैं, बाहिना जो है वो बाद में रखते हैं। राइट साइड वाला पाँव है वो घर में पहले रखते हैं आने के वक्त, ठीक है। तो ये रावण को तो पता ही नहीं था ये चीज़, तो उन्होंने सबसे पहले लेफ्ट पैर से ही अंदर चला गया। तो जैसे ही रावण की क्रूर दृष्टि पड़ी तो रघु राजा की पत्नी को शंका हो गई, और वो सतीव्रता थी तो वो वहाँ से एकदम गायब हो गई। जैसे कोई व्यक्ति गायब हो जाता ना, वैसे वो गायब हो गई। तो रावण फिर वहाँ से चला गया। फिर उनकी पत्नी, रघु राजा की पत्नी रघु राजा से कहती है कि हे स्वामी, आज आप नहीं थे तब कोई बड़ा एक प्रपंची व्यक्ति आया था आपका स्वरूप लेके, और उसने मेरे पे कुदृष्टि की। जब रघु राजा को ये बात पता चली कि मैंने थोड़े में ही रावण को समझाया था उसकी लंका को मिटा के कि ये मत कर, और इसने आज जो किया है कृत्य वह सरासर गलत है, तो अभी इसका वध करना जरूरी है। तो ये सुन के ही रघु राजा ने अपने तर्कश से, क्योंकि पहले राजा लोग शिकार करते थे, तो उसने तर्कश से बाण निकाला, और रावण को मारने के लिए वो बाण जैसे ही चलाने वाले थे उतने में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे रघु राजा, मैं आपसे विनती करता हूं, आप कृपा करके रावण को अभी ना मारिए, क्योंकि आपके वंश में भगवान राम होने वाले हैं और उसी से रावण का वध होने वाला है, ये मैं भाग्य में ऑलरेडी लिख दिया है। तो कम से कम आप ये चीज़ मत करिए, आप अपना बदला लेने के लिए आपके पास ये बाण है, ठीक है, आपने अभी छोड़ दिया है, आपके तर्कस से निकल गए, आप मुझे दे दीजिए, मैं ये बाण भगवान राम तक पहुंचा दूंगा जब वो आएंगे तब। रघु राजा ने कहा ठीक है। तो ऐसे महाप्रतापी रघु राजा हुए, इसीलिए रघुवंशी, या तो रघु राम या तो हम राघव कहते हैं भगवान राम को, तो इसीलिए आज भी हम भगवान राम को राघव के नाम से, रघुवंशी, रघुवीर के नाम से जानते हैं। तो ऐसे महाप्रतापी राजा जिस वंश में हो गए, वही वंश में अब भगवान श्री राम पधारने वाले हैं। इसी वंश में महाराज दशरथ हुए, और महाराज दशरथ के कोई भी बेटे नहीं थे, तो उनको बड़ा दुख होता था। कई बार उन्होंने अलग अलग ऋषि मुनियों से परामर्श लिया था, लेकिन कभी उनको संतुष्टि ना थी। तो उन्होंने फिर विश्वामित्र से बोला, प्रार्थना की, और विश्वामित्र ने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया,
और उसी यज्ञ में से अभी हम भगवान राम के जन्म की तरफ आ रहे हैं। उसी यज्ञ में से एक यज्ञ पुरुष यानी कि अग्निदेव प्रकट हुए। जैसे द्रौपदी का जन्म हुआ था वैसे ही उसी यज्ञ में से एक अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने अपने हाथ में खीर लाए थे, उसको हवि कहते हैं। तो वो खीर दशरथ महाराज को दी और कहा कि आपकी जो तीनों पत्नियां हैं उनको ये खिला दो और इसी से ही आपके फिर पुत्र होंगे। तो वही खीर माँ कौशल्या को, माँ कैकेयी को और माँ सुमित्रा को खिलाई गई। और फिर समय के पश्चात भगवान प्रकट होने वाले हैं। जोग लगन ग्रह बारती सकल भय अनुकूल रीति। नौमी तिथि मधुमान पुनीसा सकल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीतन धामा पावन काल लोक विश्रामा। तो ऐसे ही बिल्कुल तो ऐसे ही नवमी चैत्र मास की नवमी तिथि चल रही थी। तो ऐसे ही इस नवमी तिथि के चलते वक्त गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि योग, लग्न, ग्रह, वार, तिथि ये सब अनुकूल दिशा में आ गए हैं। जड़ और चेतन जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब हर्ष से भर गई हुई है। नदियों में अपने आप पानी उछल रहा है। रात के समय भी, क्योंकि कमल है वो दिन को खिलता है, रात के समय में भी कमल अपने आप खिल उठता है क्योंकि भगवान राम आने वाले हैं। और भगवान राम जिस वंश में आने वाले थे वो सूर्य वंश है। तो जैसे ही सूर्य को पता चला कि भगवान राम मेरे वंश में आने वाले हैं, तो सूर्य एकदम जब 12 बजे एकदम हमारे सिर के ऊपर स्थित हो जाता है वैसे ही सूर्य स्थित हो गया। लेकिन सूर्य से जो गर्मी आने वाली थी वो वैसी गर्मी थी कि ज़्यादा ना गर्म ज़्यादा ना ठंडी। गर्मी कभी ठंडी नहीं होती, लेकिन जो शुद्ध जो ठंडी हवा होती है उसको गर्मी के साथ ऐसे मिक्स हो गई कि जैसे ना ठंड लगे ना गर्म, यानी कि हमारे वातानुकूलित जिसको कहते हैं उसी हिसाब से हो गई। और अभिजीत मुहूर्त आ गया शुक्ल पक्ष, और तभी दोपहर के दिन ठीक 12 बजे भगवान कौशल्या के वहां पधारिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हे अवध में आनंद भयो जय हो रघुराय की। आनंद भयो जय हो रघु। हे अवध में आनंद भयो जय हो रघुराय की। जय हो रघुराय की जय हो रघुराय की।
जय हो रघुराय की, जय हो रघुराय की। अवध में अवध में अवध में आनंद भयो, जय हो रघुराय की। अवध हे अवध में आनंद भयो, जय हो रघुराय की। तो इस प्रकार से भगवान राम, लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न ये दशरथ महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। दशरथ महाराज और पूरी अवधपुरी में सबके मन में एक आनंद उल्लास छा गया कि इतने समय के बाद महाराज दशरथ के पुत्र हुए। और विश्वामित्र, वशिष्ठ जैसे बड़े बड़े ऋषियों आकर दशरथ महाराज को बताते थे कि ये आपके जो चारे पुत्र है ये कोई सामान्य नहीं है, ये भगवत स्वरूप है और ये पृथ्वी पर अनेक वर्षों तक राज करते रहेंगे। इसके पश्चात भगवान जब विश्वामित्र एक बार महाराज दशरथ के पास आए थे और कहा था कि आपके ये दोनों बच्चे राम और लक्ष्मण मुझे चाहिए, क्योंकि हम ये जो धर्म का कार्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान देते हैं और जितने गाय पालन करते हैं हम, हमारे जो झोपड़ी, हमारा जो एरिया होता है, हम वहाँ ऐसे गाय रखते हैं, तो असुर लोग हमारे जो यज्ञ होते हैं उसको विध्वंस कर देते हैं। असुर लोग किसी गाय की हड्डी को खा के हम जो यज्ञ कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए उसमें फेंक देते हैं और हमारा यज्ञ का जो कार्य है वो एकदम खराब कर देते हैं, ना हम यज्ञ कर पाते हैं और हम ये सब अशुद्ध हो जाता है। तो इसलिए बारी बारी से राम और लक्ष्मण ने जितने भी असुर थे उन सबको मारा। इसके पश्चात भगवान विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को जनकपुर में ले गए। जनकपुर में भगवान राम और लक्ष्मण ने पहले जनकपुर में सब जगह घूमे। तो जनकपुर में जब घूम रहे थे, जब वो सब जगह देख रहे थे, तब जनकपुर के लोग भी भगवान को बड़े आश्चर्य से देखने लगे कि ये दो बालक महान योद्धा की तरह दिख रहे, उनका शरीर अंग कांति बहुत ही विलक्षण है। तो उसी समय महाराज जनक ने वहाँ सीता स्वयंवर रखा और जनक महाराज की पुत्री का नाम था माँ सीता नाम था। तो जनक महाराज ने ये स्वयंवर में पूरे भारतवर्ष से सभी राजा को आमंत्रित किया था और एक ही शर्त रखी थी कि मेरे घर में, यानी कि जनक महाराज के घर में शिव का दिया हुआ एक धनुष है बहुत बड़ा, जो वीर इस धनुष को तोड़ेगा उसी से मेरी सीता का ब्याह होगा। तो भारतवर्ष के जितने भी, क्योंकि भगवान राम और लक्ष्मण ने भी ये बात सुनी, विश्वामित्र भी वहाँ खड़े थे, तो भगवान राम ने धैर्य धारण करके रखा। अभी जैसे हम अभी देखते हैं कि लग्न सीजन में जो दूल्हा होता है ना उसको बहुत एक्साइटमेंट होता है, उसको हमको बोलना पड़ता है भाई धीरे धीरे आपड़ी पासे आवानू से धीरे धीरे से ये काम करो, ठीक है, एक के बाद एक स्टेप होते हैं तो वो फॉलो करके, क्योंकि लग्न में जब आते हैं तब उस दूल्हे को पहले पोखा जाता है, सब अलग अलग विधियाँ होती है तो उसमें टाइम लगता है। और दूल्हे को दुल्हन देखने का, जब जट शादी करने का उसको बहुत ये रहता है। तो यहाँ पे दशरथ नंदन रघुराम और लक्ष्मण ये दोनों शांति से खड़े थे, पहले देख रहे थे कि सिचुएशन क्या हो रही है, परिस्थिति क्या है। सब बड़े बड़े महान प्रतापी राजा भारत के एक के बाद आ रहे हैं और धनुष को ऐसे पकड़ के मतलब सबको लग रहा था कि अभी उठा लेंगे। जैसे ही उठाने जाते हैं तो वैसे ही लगता है कि मान लो कि उनको कोई पाताल में खींच रहा है। तो सबने पहले ट्राई किया तो किसी से वो धनुष उठा नहीं। इसके बाद में सब लोगों ने मिलकर ट्राई किया तो भी धनुष उठा नहीं। अब यहाँ जनक जी बड़े ये दोगले भाव में आ गए। दोगले मतलब उसको मन में दुविधा हो गई कि भारत के बड़े बड़े राजा यहाँ पे उपस्थित है और इसमें से कोई भी ये धनुष से उठा नहीं सकता, धनुष नहीं उठाएगा तो मेरी सीता से किसी का स्वयंवर होगा नहीं, तो क्या मेरी बेटी ऐसी कुमारी रह जाएगी। ये जैसी बात बोली लक्ष्मण जी वहाँ से उठ खड़े हुए,
बोल रहे जब तक रघुवंशीय कोई भी व्यक्ति इस धरती पे है, आपकी ऐसी बोलने की हिम्मत कैसे हुई? भगवान राम ने समझाया, लक्ष्मण आराम से, मैं हूं, मैं संभाल लूंगा। भगवान राम ने उस धनुष के पास गए और उस धनुष को, जैसे एक छोटा बच्चा कोई भी वस्तु आराम से उठा लेता है, वैसे ही उस धनुष को उठा के उस धनुष की प्रत्यंजा लगा के उस धनुष को तोड़ दिया। जो धनुष इतने महाप्रतापी राजा सब मिलके भी उठा नहीं सकते, उस धनुष को भगवान ने ऐसे ही तोड़ दिया। ये भगवान की पहचान है। अच्छा, एक प्रश्न मन में आ सकता है कि धनुष क्यों तोड़ा? मतलब धनुष तोड़ने के लिए क्या ऐसा स्पेशल क्या था? अगर नहीं तोड़ते, अपना स्वयंवर कराना है तो कुछ और व्यवस्था करवाते। तो जब सीता छोटी थी तो घर में स्त्री, मतलब जो बालक होती है, वो झाड़ू पोछा उनको करने का रहता है कि हम घर की साफ सफाई करें, घर को अच्छे से रखें। तो महाराज जनक ने एक बार देखा कि सीता, यही धनुष, जब सीता अपने कमरे की साफ सफाई, झाड़ू पोछा लगा रही थी, तो सीता ने ही ये धनुष ऐसे करके उठा लिया, झाड़ू पोछा कर दिया, फिर रख दिया। महाराज जनक बड़े टेंशन में, ओहो, अगर मेरी ये बेटी ऐसा धनुष उठा सकती है तो इसके लिए मुझे ऐसा वर ढूंढना पड़ेगा जो ये धनुष उठा सके। इसीलिए उन्होंने ये शर्त रखी थी। और महाराज जनक ने देखा कि कोई उठा नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे सीता के लिए कोई योग्य वर है ही नहीं। और जब एक गिद्धड़ों की टोली में एक शेर अपना शिकार उठा ले जाता है, वैसे ही जब भगवान राम ने इस प्रत्यंता को लगा के धनुष बाण जैसे ही तोड़ा, महाराज जनक के हृदय में इतना आनंद हुआ और वहां पे ही उन्होंने भगवान राम का विवाह करवाया। इसके पश्चात जब भगवान राम अपने घर पे आते हैं वापिस अवध में, तब अपना गुजराती में એવું કહેવાય कि गांव होए या गंदवाड़ो होए। हिंदी में ऐसा कहते हैं कि जहाँ गांव होता है वहाँ कुछ ना कुछ डस्टबिन जैसा गंदा कूड़ा कचरा होता है। अपना घर में एक डस्टबिन तो होए ज। ऐसे पूरे अवध में एक डस्टबिन, एक कचरा भरने वाली, मतलब कचरा मन में भरने वाली, ये जो मंथरा थी, उसने, क्योंकि राम सबसे बड़े बेटे हैं, उनका राज्याभिषेक होना था, उनको सब मिलना था, उनको पद, पावर, पोजीशन सब मिलने वाला था। लेकिन एक रात पहले ही ये मंथरा ने कैकेयी को चाबी लगाई बराबर। जब दशरथ महाराज के साथ तुम युद्ध में गई थी, तुमने महाराज को बचाया था, उनका जीवन दान दिया था, तो महाराज ने 2 वरदान तुमको दिए थे, तुमने कुछ मांगा नहीं था। तो अभी मैं कहता हूं कि तुम्हारा बेटा भरत इस अवध का मेन राजा बन सकता है। तुम्हें सिर्फ क्या करना है, दशरथ महाराज को सिर्फ इतना बोलना है कि राम को 14 वर्ष वनवास भेज दो, ठीक है, सिर्फ इतना कह दो। तो अभी कुछ बातें, मतलब लेडीज लोग ज़्यादा एक्सेप्ट कर लेते हैं, भाव में आ जाते, क्योंकि अपना बेटा है तो अपना बेटा इतना बड़ा राजा बनेगा। तो ऐसे ही अगर हम बाहर की दृष्टि से देखें तो ऐसा लगता है कि एक माँ ने अपने बेटे के अच्छे के लिए ये बात सुन के उन्होंने राम को वनवास भेजा। लेकिन आचार्यों और विद्वान लोग ये कहते हैं कि माता कैकेयी ने राम से एक बात कही थी, हे राम, राजा वही होता है, तुम बड़े बेटे हो, तुम कुछ नहीं करोगे फिर भी तुम इसके उत्तराधिकारी हो, तुम्हें कल राम राज्य मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें अच्छा राजा बनना है, जैसे हम कहते हैं ना कि गंगा नदी का नाम लेते तो हम उसके पहले बोलते हैं भागीरथी, यानी कि भगीरथ ऋषि ने इतनी तपस्या की, उसी से ये गंगा प्रकट हुई। तो वैसे माँ कैकेयी कहती है और राम भी इसी भाव को स्वीकार करते हैं। माँ कैकेयी कहती है कि हे राम, आपको राजा बनने से पहले हर व्यक्ति के दिल में जाके बसना होगा। हर व्यक्ति की जो पीड़ा है उसको हरनी होगी, उसमें से आपको उसकी पीड़ा मिटा के
आप उसके हृदय में आपको स्थान लेना पड़ेगा। अगर आपने हर व्यक्ति में अपने आप को, अपनी छवि लगा ली, अपने अंदर जो एक शाख है क्रेडिट बना ली, तो फिर ये बोलते हैं, माँ के बोलते तो ही आप कोई, अगर क्योंकि इतिहास में अगर कभी आपका नाम लिया जाएगा तो कहते हैं कि अगर राज्य हो तो राम जैसा वरना ना हो। तो इस बात को स्वीकार करके भगवान वन में गए और वन में जाने के पश्चात उन्होंने अनेक लीलाएं की। तो अभी समय को थोड़ा मद्देनजर रखते हुए हम अभी पुष्प अभिषेक करने वाले हैं, क्योंकि राम भगवान जन्म हो चुके हैं और भगवान अवध में तो आए ही है। आज हम पुष्प अभिषेक करके आज हम अपने दिल में भगवान लाएंगे। तो अभी पुष्प से अभिषेक की व्यवस्था की जाएगी, तो सभी को पुष्प दिए जाएंगे, आपको भगवान को अर्पण करना है, ठीक है। और लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने ये 3 दिन कथा चली, इसमें जितने लोग ने, कोई भक्त हो सकता है कि यहाँ पे आ नहीं सकते, तो किन्होंने अपनी दान धनराशि दी होगी जिससे अच्छी व्यवस्था हो सके। અમારે આપણા મહેન્દ્રભાઈ છે, એને આ ઘર આપ્યું, એ પોતે નહીં આવી શક્યા પણ એમને ઘર આપીને આ સેવામાં પોતાનું યોગદાન કર્યું છે। ये जो यहाँ जो व्यवस्था की है वो प्रभु जी ने यहाँ पे नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने ये सब हमको व्यवस्था दी के इनमें सेवा का योगदान दिया है। कोई भक्त जितने भी बंगाली इतने 3 दिन से आते हैं, माता जी और प्रभु जी जो यहाँ प्रसाद बनाने की व्यवस्था की है, तो मैं उनका भी आभारी हूँ, क्योंकि उनके प्रसाद की सेवा में ही हम लोग बाद में प्रसाद लेके जाते थे। और कीर्तन करने वाले जितने भी प्रभु जी हैं, ऐसा कहते हैं कि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो जीव हमें कीर्तन सुनाता है ना, वो हमारे ऊपर उपकार करता है। हमको यहाँ से भगवत धाम जाने तक का जो रास्ता होता है, जो ब्रिज होता है, वो बना देता है। तो मैं ऐसे धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ ऐसे कीर्तन टीम का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल के इसमें कोई यहाँ अपने स्वार्थ को छोड़ के, घर पे उनके भी कुछ काम रहते, उस सब को छोड़ के सिर्फ यहाँ कीर्तन करने के लिए, आप लोगों को उत्साह देने के लिए वो हर रोज समय से आ जाते थे और यहाँ सब निपटा के वाइंड अप करके फिर यहाँ से जाते थे। तो जितने भी, और कथा सुनना भी एक बड़ा काम है, हर कोई व्यक्ति कथा नहीं सुनता, तो कथा सुन के भी हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो जितने भी उपस्थित वैष्णवीगण है, उन सबका भी मैं आभारी हूँ कि आप इतने समय तक मुझ जैसे एक दास को झेल रहे हैं। तो ये कथा आपने सुनी तो वो भी कथा की सेवा की, था इस सेवा के लिए आपका भी खूब खूब आभार। और मैं प्रभु जी का भी खूब खूब आभारी करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये सब व्यवस्थाएं करवाई। बहुत समय से ये चल रहा था कि कब करे कथा, डेट फिक्स नहीं हो रही है, लेकिन भगवान की कृपा और ऐसे साधुओं की जब कृपा होती है तभी इतना अच्छा सा प्लानिंग, ऐसी कथा का आयोजन होता है। तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और हम सबके लिए 2 हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा महामंत्र एक बार बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम नवमी महामहोत्सव की, उपस्थित भक्त वृंद की, निताय गौर परमानंदे।